नमस्कार साथियों, जय हिंद। महिंद्रा क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का भूगोल। हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश की अरावली की दिशा को हमने समझा, उसकी हमने महत्व को समझा। लेकिन अरावली से संबंधित कुछ कथन और कारण बनते हैं और कुछ उसके काल्पनिक प्रश्न बनते हैं। इमेजिनरी क्वेश्चन बड़ा मजा आता है उनको देख के और करने में, और बड़े से बड़े और अच्छे से अच्छे पेपर के अंदर वो आते हैं। उसका हम अलग से चैप्टर स्पेशल 5 मिनट का करने जा रहे हैं। यदि मान लीजिए अरावली को उत्तर से दक्षिण सीधा कर दिया जाए, उसको पूर्व से पश्चिम फैला दिया जाए, तो क्या होगा राजस्थान में, तो जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन बातों को हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो अरावली की वास्तविक दिशा है, वास्तविक जो उसकी दिशा है, ये दिशा रहेगी, ये वास्तविक दिशा है, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। इस दिशा को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ कथन कारण करने हैं। चलिए करते हैं। पहला कथन है, राजस्थान में अरब सागरीय मानसून से वर्षा नहीं होती है। राजस्थान में अरब सागरीय मानसून से वर्षा नहीं होती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये दिशा देखिए, और अरब सागर इस अरावली के इस ओर है या इस ओर है? अरब सागर यहाँ है, तो यहाँ जो हवाएं निकलती है वो इसके पास से होकर के सीधी गुजर जाती है, इससे टकराती नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर वर्षा नहीं हो। राजस्थान में अरब सागरीय मानसून से वर्षा नहीं होती क्योंकि अरब सागरीय हवाएं अरावली के कहां से गुजरती है? हवाएं अरावली के समानांतर गुजरती है, समांतर गुजरती है, टकराती नहीं। दिशा पूरा लिख देता हूं मैं। दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होने के कारण हवाओं का टकराव नहीं होता, टकराव नहीं होता। यह मुख्य कारण रहेगा। हवाएं इसके समानांतर गुजर जाएंगी, टकराएगी नहीं, तो वर्षा कैसे होगी? दूसरा कथन देखते हैं, अरावली का पूर्वी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है वर्ष भर के अंदर। अरावली का पूर्वी भाग, अगर हम यहाँ पर वो डायग्राम बनाएं अलग से और देखें कि अरावली का कौन सा तो पूर्वी भाग है, ये अगर अरावली है, ये अरावली है, तो ये अरावली का पश्चिमी ढाल है, पश्चिमी भाग है। कौन सा? पश्चिमी। और ये अरावली का पूर्वी भाग है। इसकी दिशा ऐसी होने के कारण जो हमें दिखाई दे रही है, अरब सागर की हवाएं ऐसे गुजर जाएंगी इसके पास से, लेकिन टकराएगी नहीं। लेकिन इस ओर से बंगाल की खाड़ी की जो हवाएं आएंगी वो इससे टकराती है। इससे टकराने का उन्हें, बंगाल की जो खाड़ी की हवाएं हैं, खाड़ी की हवाएं, उन्हें टकराने का पूरा समय इसके साथ मिलता है। इसलिए जो इसका पूर्वी भाग है ये तो वर्षा अधिक प्राप्त करेगा, और पश्चिमी भाग इन हवाओं, ये तो समांतर गुजर गई अरब सागर वाली, और जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं इनकी टकराव के विपरीत साइड में, यानी यदि ये वृष्टि क्षेत्र है जहां से वर्षा हो रही है, तो यहां उसके विपरीत साइड को वृष्टि छाया कहते हैं, जहां पर वर्षा नहीं होती। तो अरावली का पूर्वी भाग, क्योंकि इसका जो कारण रहेगा, अरावली का पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी से उठने वाली जो हवाएं हैं कि हवाओं के सामने पड़ता है, जबकि पश्चिमी भाग, अरावली का पश्चिमी जो भाग है किसमें पड़ेगा? अलग से लिख देता हूं। पश्चिमी भाग वृष्टि छाया, जहां बारिश नहीं होती, प्रदेश में आता है। प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश
है। ये बात आपको समझ में आई होगी। उसके बाद तीसरा कथन, अरावली के पूर्वी भाग में वनस्पति पश्चिमी भाग से अधिक सघन है। यही तो बात है ऊपर वाली। ये अरावली है, इस अरावली के इस पूर्वी भाग में वनस्पति क्या है? अधिक है, वनस्पति सघन है, हरा भरा ज्यादा है। जबकि पश्चिमी भाग वनस्पति कम है, अल्प है। ऐसा क्यों? सेम वही कारण, क्योंकि पश्चिमी जो भाग है ये वृष्टि छाया में है, वृष्टि छाया प्रदेश में है। यहाँ वर्षा कम होती है। इसका जो पूर्वी भाग है यहाँ कुल मिला के आर्द्र कंडीशनें पाई जाती है। इसका जो पश्चिमी भाग है हमने पढ़ा था, यहाँ अर्ध शुष्क कंडीशन पाई जाती है। और जो अरावली का क्षेत्र है, अरावली के पूर्वी भाग का, यहाँ उप आर्द्र कंडीशन पाई जाती है। तो इसके पूर्वी भाग में ज़्यादा सघन वनस्पति होती है और पश्चिमी भाग सूखा रहता है, इसलिए यहाँ वनस्पति हरा भरा क्षेत्र कम पाया जाता है। सारी कहानी इसकी दिशा की ही चल रही है, इसकी दिशा को समझने की ही सारी कहानी है। जो राजस्थान की जलवायु बनती है, पश्चिम में शुष्क बनती है, पूर्व में आर्द्र उपाद्र बनती है। उसके बाद भूमध्य सागरीय शीतकालीन वर्षा उत्तर पश्चिम में अधिक होती है। इस बार पलट गई बात। इस बार बात क्या है? पलट गई कि ये अरावली है, इस दिशा में भूमध्य सागर की हवाएं इस ओर से आती है, इस ओर से। तो अब बताइए वो कहाँ टकराएगी? वो इसके पूर्वी भाग में न टकरा करके वो कहाँ टकराएगी? वो टकराएगी इसके पश्चिमी भाग में। कौन से भाग में? पश्चिम भाग में हवाएं टकराएगी। इसलिए भूमध्य सागर से शीत सर्दियों में होती है। ये गेहूं की फसल के टाइम, रबी की फसल के टाइम, इसे मावठ भी कहा जाता है। वर्षा उत्तर पश्चिम में अधिक होती है क्योंकि अरावली इन हवाओं को पूर्वी भाग में जाने से रोकती है, जाने से रोकती है। यदि ये कथन दे रखे हैं और सामने ऐसे कारण दे रखे हैं जो मैंने लिखे हैं, ये दे रखे हों तो कथन भी सही होगा, कारण भी सही होगा, और जो कारण हमने लिखा वो उस कथन कारण की व्याख्या भी कर रहा होगा। ऐसा प्रश्न आपके सामने उच्च लेवल पर आ सकता है। ध्यान से आप इसे दोबारा देख लीजिएगा। राजस्थान में अरब सागरीय मानसून से वर्षा नहीं होती क्योंकि अरब सागरीय हवाएं इसके अरावली के समांतर गुजरती है, क्योंकि इसकी जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। अरावली का पूर्वी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है क्योंकि पूर्वी भाग वृष्टि क्षेत्र में है और पश्चिमी भाग वृष्टि छाया क्षेत्र में है। पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी की हवाएं टकराती है, इसलिए अरावली के पूर्वी भाग में वनस्पति पश्चिम भाग से अधिक सघन है। पूर्वी भाग में होनी है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा वर्षा हो रही है तो वनस्पति यहाँ ज़्यादा, और यहाँ शुष्क कंडीशन है तो वनस्पति कम पाई जाएगी। भूमध्य सागरीय शीतकालीन वर्षा उत्तर पश्चिम में अधिक होती है। इस बार जो हवाएं हैं वो भूमध्य सागर से दूर से उठ करके आ रही है, घूम रही है, तो वो अरावली उन्हें रोक देती है। इस बार उत्तर पश्चिम में सर्दियों में बारिश होगी और पूर्वी भाग इसका सूखा रहेगा। ये थे इसके कथन कारण के शानदार क्वेश्चन। अब देखते हैं काल्पनिक प्रश्न। चलिए, अरावली से काल्पनिक कुछ प्रश्न हम देखेंगे कि कल्पना के आधार पर इमेजिन करेंगे। यदि अरावली उत्तर पश्चिम से, पहला प्रश्न, यदि अरावली उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होती तो क्या होता? उत्तर पश्चिम से इस बार अरावली, इस बार ये कह रही हैं कि जो अरावली है वो ऐसे ना होकर के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, अगर अरावली यूं होती तो क्या फर्क पड़ता? इसमें क्या होता? जो अरब सागर की हवाएं हैं, अरब सागर से
उठने वाली हवाएं ये जाकर के टकराती किससे, इस भाग से, और जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं ये भी घूमती हुई टकराती किससे। तो यहां पर क्या होता, जो उत्तर रहेगा दोनों शाखाओं से बारिश होगी। ऐसे में क्या होगा, दोनों शाखाओं से वर्षा होगी। लेकिन यदि ज्यादा वर्षा पूछी जाए तो किससे होगी, अरब सागर बंगाल की खाड़ी से या अरब सागर की शाखा से। तो ज्यादा वर्षा होगी अरब सागर से, दोनों में से कम वर्षा होगी बंगाल से। यदि दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व हो तो दोनों शाखाओं से वर्षा होगी। ये आप उत्तर कर सकती हो। कल्पना कर रही हैं, यदि अरावली का विस्तार उत्तर से दक्षिण होता तो, अब ये कह रहे हैं कि अरावली जो है राजस्थान में उत्तर से दक्षिण यूं होती तो, ऐसे होती तो अब क्या होता, अब भी वही होता जो हमने ऊपर देखा। अब भी हवाएं इसके यूं मुड़ के आती अरब सागर से और इधर बंगाल की खाड़ी से। तो उत्तर दक्षिण में भी दोनों शाखाओं से क्या होगी, दोनों शाखाओं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से वर्षा होगी। दोनों शाखाओं से क्या होगी, वर्षा होगी। ऐसे में चाहे वो अरब सागर हो, भला वो कौन सी शाखा हो, बंगाल की खाड़ी की शाखा हो, दोनों से इस बार वर्षा होगी यदि इसे उत्तर दक्षिण ऐसे फैला दिया जाए। यदि अरावली राजस्थान के बीचों बीच पश्चिम से पूर्व गुजरती, इस बार ये कह रही हैं कि राजस्थान के अंदर ये ऐसे गुजरती बीचों बीच अरावली, तो ये कौन सा भाग हुआ, अरावली के उत्तर का, और ये कौन सा, अरावली के दक्षिण का। तो हवाएं नीचे से आती, हवाएं दक्षिणी भाग में टकराती, तो उत्तर का पूरा भाग इस वक्त क्या रहता, यदि ऐसा होता तो उत्तर भाग सूखा रहता, और जो दक्षिण भाग है, दक्षिण भाग में वर्षा भरपूर होती, खूब होती। ये थे कल्पना के आधार पर प्रश्न। एक बार फिर रिपीट कर दूं, यदि अरावली उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व फैली हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा जलवायु पर। तो अरब सागर से अधिक वर्षा होगी, बंगाल की खाड़ी से भी वर्षा होगी, सूखा नहीं रहेगा। यदि अरावली का विस्तार उत्तर से दक्षिण हो तो एकदम ये खड़ी होगी और दोनों ही शाखाओं से बराबर में इसके क्या होगी, वर्षा होगी, बराबर वर्षा होगी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से। यदि अरावली राजस्थान के बीचों बीच से पश्चिम से पूर्व इसको यूं फैला दिया जाए तो इसका जो ये, अगर अरावली ये बीचों बीच वाला ये क्वेश्चन, तो इसके ऊपर वृष्टि छाया प्रदेश है, नीचे वृष्टि प्रदेश है। उत्तर की ओर बिल्कुल भी बारिश नहीं रहेगी, सूखा रहेगा, और ये रहेगा दक्षिण के अंदर भरपूर वर्षा होगी। तो ये थे अरावली से संबंधित कुछ कथन कारण और अरावली के कुछ काल्पनिक प्रश्न। इन्हें आप अपनी कॉपी के ऊपर ध्यान से उतार लीजिएगा और इन तथ्यों को ध्यान से सीख लीजिएगा। देखिए, मेरा मानना है कि सिलेक्शन के लिए 100 क्वेश्चन जरूरी नहीं होती, 100 क्वेश्चन तो तैयारी करने वालों को करने ही पड़ते हैं। सिलेक्शन में आपको बताया हुआ मेरा या आपकी किसी बुक का, क्लास के टीचर का या किसी एकेडमी के टीचर का, किसी भी गुरु का, किसी भी अध्यापक का एक प्रश्न भी जिंदगी के अंदर काम आ सकता है। किसी भी बच्चे के द्वारा बताया हुआ एक क्वेश्चन भी आपको जीवन में काम आ सकता है और आपका सिलेक्शन उस एक प्रश्न की वजह से हो सकता है। इसलिए आपको सिखाने वाले हर उस शख्स को आप मान दीजिए और उस पर भरोसा रखिए। और प्रश्न कोई भी छोटा नहीं होता और कोई भी बड़ा नहीं होता। आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। रिट मेंस के लिए आपको लगातार मैं प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे तथ्यों का ज्ञान करवाऊं ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो। जय हिंद, जय भारत।